हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे साथ इस प्यारी सी जर्नी में जुड़ने के लिए आपका दिल से थैंक यू। आज है डे 122 और आज की टीचिंग को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपको अपनी बॉस से हमेशा शिकायतें रहती हैं कि आपका बॉस खड़ूस है, आपका बॉस अच्छे से बात नहीं करता है, मिसबिहेव करता है। अगर आप थोड़े भी लेट हो जाएं या काम करने में डिले हो जाएं तो आप सबको बहुत डांटता है, आप लोगों से ओवर टाइम काम करवाता है और उतनी पेमेंट भी नहीं देता है। इस तरह से अगर आपके मन में बहुत सारी शिकायतें हैं अपने बॉस को लेके और यही सब आप सबसे डिस्कस करते, यही सब आप अपने ऑफिस में बाकी लोगों के साथ या अपने घर पे अपने फ्रेंड से यही सब डिस्कस करते हो, अब अपने बॉस की सिर्फ कमियां ही गिनाते हो सबको, तो आपको क्या लगता है कि आप जो अपने बॉस से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपसे अच्छे से बात करे, जब आप छुट्टियां चाहते हो आपको छुट्टियां मिले, है ना, ऐसा जो भी आप चाहते हो कि आपको अप्रिशिएट करे, क्या वो सब आपका बॉस करेगा? आपको बिल्कुल भी नहीं करेगा। देखो, होता ही है ना कि हम लोग ना एक भ्रम में रहते हैं। हमें लगता है ना कि हम सामने वाले के मुंह पे थोड़ा ना कुछ बोल रहे हैं, उसको क्या पता कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, हम बाकी लोगों के साथ उसके बारे में क्या बातें करते हैं। पर ऐसा नहीं होता है। आप किसी के बारे में क्या सोचते हो, किसी और के साथ उसके बारे में क्या बोलते हो, वो सब वाइब्स उस पर्सन को कैच हो जाती हैं। भले ही आप उसके सामने उसको ये सब नहीं बोल रहे हो, उसके पीठ पीछे बोल रहे हो, पर सामने वाले को आपसे गुड वाइब्स तो कभी भी नहीं आने वाली हैं। हो सकता है कि उसको जरा भी आइडिया ना हो कि आप उसके बारे में क्या क्या सब बोलते हो, पर उसके मन में कभी भी आपको लेके गुड वाइब्स जरा भी नहीं आएगी। उसको खुद को ही पता नहीं होगा कि क्यों मैं इस पर्सन से इतना चिढ़ा रहता हूँ, क्यों मुझे ये पर्सन पसंद नहीं है। होता है ना हमारे साथ भी ऐसा, हमें समझ में नहीं आता कि ये पर्सन मुझे पसंद क्यों नहीं है ना कहीं सामने वाला हमारे लिए बहुत नेगेटिव है। हम ना चाहते हैं कि हम उसके लिए पॉजिटिव हों, पर हम नहीं हो पाते हैं और हम ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों है रीजन कि मैं उसके लिए अच्छा फील नहीं कर पाता हूँ। और कई बार हमें रीजन मिलता भी नहीं है, हमें समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसा है। तो ऐसा इसलिए होता है कि कई बार ना सामने वाला हमारे लिए इतना नेगेटिव होता है, हमारे लिए जरा भी ग्रेटफुल नहीं होता है, हमसे हमेशा शिकायतें रहती हैं उसको। इसलिए कहा जाता है कि अपने विचारों पे और अपने शब्दों पे ध्यान दीजिए। हम जो सोचते हैं ना, वो तरंगे बाहर निकलती हैं और वो तरंगे वो सामने वाला पर्सन कैच कर लेता है। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ मुंह से बोलेंगे तभी सामने वाले को पता चलेगा। ये वाइब्रेशंस का खेल है। तो आज की टीचिंग में रोंडा बायन हमें यही कह रही हैं कि अगर हम अपने जीवन में परिस्थितियों या चीज़ों के बारे में शिकायत कर रहे हैं, ये आप चीज़ों को लेके कर सकते हो, सिचुएशंस को लेके कर सकते हो, अपनी हेल्थ को लेके कर सकते हो, अपने रिलेशनशिप में अगर आप बहुत कंप्लेनिंग हो किसी पर्सन के लिए, है ना, उसमें सिर्फ नेगेटिव ही दिखता है आपको, या पैसों से रिलेटेड कोई बात है या अपने जॉब से रिलेटेड कोई बात है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में बात की, तो अगर आप कंप्लेनिंग वाले जोन में हो ना, तो आप वही फ्रीक्वेंसी पे हो। तो आपकी अगर फ्रीक्वेंसी है कि आप कंप्लेन कर रहे हो, तो आप खुद सोचिए कि जो चीज़ें आप चाहते हो, जो आपकी मनचाही चीज़ें हैं, वो कभी भी आपकी ओर आकर्षित नहीं होंगी। हमें अपने विचारों और शब्दों के जरिए खुद को उस गुड फ्रीक्वेंसी वाले जोन में लेके आना है। कंप्लेनिंग से ऊपर क्या होता है कि जब हम चीज़ों को लेके थोड़ा सा भी ग्रेटफुल होते हैं ना, तो हम खुद ही चीज़ों को लेके अच्छा फील करना शुरू कर देते हैं। अब ये जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया था बॉस वाला, तो देखो, आप उस कंपनी में काम करते हो, आपको उस कंपनी ने हायर किया है। इट मीन्स कहीं ना कहीं उन्होंने आप में कुछ तो ऐसा देखा है ना कि ये पर्सन हमारे काम आ सकता है, तभी तो कोई हायर करेगा, वरना कोई ऐसे थोड़ा ना हायर करेगा। तो इट मीन्स कि उन्होंने आप में कुछ अच्छा देखा है, आप में कुछ अच्छा है, और जो कि सामने वाला देख पाया है, इसलिए आपको हायर किया है। और आपके पास रोजगार है, कितने सारे लोग हैं जो बेरोजगार हैं, तो एटलीस्ट आपके पास वो बेरोजगारी वाला ठप्पा तो नहीं है ना आपके ऊपर। और ये अपॉर्चुनिटी आपको उस कंपनी ने दी है, उस बॉस ने दी है, और आप अपनी जॉब से पैसे कमा पा रहे हो, जिससे कि आप अपने परिवार का खर्च, अपना खर्च, है ना, आप एक अच्छा लाइफस्टाइल जी पा रहे हो। ठीक है, तो अगर बॉस चाहे तो
तो वो आपको टर्मिनेट भी तो कर सकता है, पर वो नहीं कर रहा है ना, इट मीन्स कुछ तो अच्छा है ना। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में सोच के अपने बॉस के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, ठीक है। और जब आप इस तरह से सोचना शुरू करोगे ना, तो आप देखोगे कि आपके अंदर ना एक करुणा भाव आएगा, एक काइंडनेस आएगी अपने बॉस को लेके भी। अगर हमारा बॉस इतना चिड़चिड़ा रहता है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बॉस भी अपनी लाइफ में किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, इसलिए चिड़चिड़ा रहता हो। क्या पता उनके घर का माहौल कैसा है, हो सकता है वो भी किसी प्रॉब्लम में हो सकता है आपके बॉस पे काम का बहुत प्रेशर हो, कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए वो चिड़चिड़े रहती हूँ, इसलिए उनका बिहेवियर ऐसा हो गया। कहीं तो जिस पर्सन के लिए हम कंप्लेनिंग वाले उसमें होते हैं ना, वो पर्सन ना किसी के लिए तो एक अच्छा इंसान होता ही है, चाहे अपने परिवार वालों के लिए होगा, चाहे अपने कुछ गिने चुने हुए फ्रेंड्स के लिए होगा, किसी की लाइफ में तो वो एक अच्छा इंसान है ना। तो जब कोई किसी की लाइफ में अच्छा इंसान हो सकता है तो वो हमारी लाइफ में भी तो हो सकता है। हमारा वो देखने का नजरिया होना चाहिए। और जब हमें ये बात समझ में आती है कि ये कंप्लेनिंग वाले अगर जोन में अगर हम चले जाते हैं किसी पर्सन के लिए या चीज़ों के लिए कि तो कभी भी हम उन चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे जो हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में उन सब चीज़ों को चाहते हो जो कि आप रियल में चाहते हो, तो आपको अपने शब्दों और विचारों पे काम करना होगा। और काम बहुत सिंपल है, चीज़ों को लेके कृतज्ञ होना है। जब हम दिल से कृतज्ञता के भाव में आ जाते हैं ना, तो हर एक चीज में छिपी हुई अनगिनत अच्छाइयां हमारे सामने प्रकट होना शुरू होती हैं। बस आज की टीचिंग हमें यही कह रही है, अपने विचारों और शब्दों के जरिए उस गुड फ्रीक्वेंसी पे हमें आना है। जब हम उस फ्रीक्वेंसी पे आएंगे, हम अच्छा महसूस करना शुरू करेंगे और आपकी जिंदगी खुद ब खुद अच्छी बेहतर बन जाएगी। ईच डे इन एवरी वे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर। जिस दिन से मैंने ये टीचिंग पढ़ी है, सुनी है, इस टीचिंग को रिकॉर्ड किया है, ये लाइन मेरी जुबान पे हमेशा रहती है। और जब भी मैं इसे बोलती हूँ ना, मैं अंदर से फील करके बोलती हूँ। हर दिन हर तरीके से मैं और बेहतर बनती जा रही हूँ। आप भी विश्वास कीजिए कि ऐसा ही है। हम हर दिन हर तरीके से और बेहतर बनते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच मेरे साथ इस प्यारी सी जर्नी में जुड़ने के लिए, मुझे हर रोज सुनने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, बेल आइकन प्रेस करने के लिए और इन प्यारी प्यारी वीडियोस को बाकी लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। जिनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल हु वाज बोर्न ऑन दिस ब्यूटीफुल डे। हैप्पी बर्थडे डियर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सबका मंगल हो।